ओके गाइज, तो आप देख रहे हैं आज मेरे बालों में कितनी ज्यादा फ्लफीनेस, कितना शाइन और कितना वॉल्यूम है। तो ये मैं बता दूं आपको क्यों है। आपने कई बार मेरे मुंह से मेरे व्लॉग में सुन लिया होगा कि आजकल मैं एक नई वाली रेंज यूज कर रही हूँ। तो ये मैं यूज कर रही हूँ इसकी, ये है वाओ की हिमालयन रोज वाली रेंज, जिसका इन्होंने शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क तीनों चीजें निकाली हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजें मेरे पास हैं। लास्ट टाइम जब मैं नहा के आई थी व्लॉग में, मैंने बोला था कि मैं ये यूज कर रही हूँ, तो कुछ लोग का कमेंट आया था कि हाँ दीदी हमें दिखाना। पहले तो मैं आपको हेयर दिखा देती हूँ मेरे। ये देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम है बालों में, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम और शाइनी हो गए हैं। तो मैंने क्या किया है आज वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने शैम्पू किया है ये वाला, ये है हिमालयन वाओ स्किन साइंस का हिमालयन रोज शैम्पू। या इसके अंदर कोई सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कलर नहीं है, पीजी नहीं है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है। और मैं बता दूं ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये हेल्प करता है आपके स्कैल्प को सूद करने में, और आपके जो फ्रिजी हेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सूट्स ड्राई ब्रेकेज प्रोन हेयर, नेट वॉल्यूम 300 ml है। और इसके प्राइस की मैं बात करूं तो दैट इज 449 रुपीज। तो यहाँ पे एक बात बता देती हूँ आपको, यहाँ देख सकते हो QR कोड, यानी कि आप इसको स्कैन कर सकते हो फॉर द ऑथेंटिसिटी। आपको अगर जानना है कि प्रोडक्ट एकदम प्योर है, वाओ का ही है, तो ऑथेंटिसिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हो स्कैन करके। ये बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा इनका एक ऐप है बाय वाओ, वो भी बहुत अच्छा है। वहां से आप कुछ भी बाय कर सकते हो इनकी चीजें। ये मैं बिल्कुल आपको सच बोल रही हूँ, उसमें कोई फेक नहीं है कि आज मैंने ये वाला शैम्पू करके और डायरेक्टली जो है इनका मास्क लगाया है। और ये मास्क बहुत ही जबरदस्त वाला मास्क है। आप चाहें तो कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कंडीशनर भी मैं अप्लाई करती हूँ, लेकिन हाँ समटाइम्स मैं इसका मास्क यूज करती हूँ। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको करना है शैम्पू। शैम्पू कैसे करना है, जैसे हमेशा करते हैं, बालों को वेट करके उसके बाद जो है मसाज ब्रश की हेल्प से या हाथों की हेल्प से। मसाज ब्रश जो है वो मेरे पास वही है जो इनका आया हुआ था, मतलब वाओ से ही मैंने लिया था। वो मसाज ब्रश आपके ऑयलिंग में भी काम लगता है, शैम्पू में भी काम लगता है। तो बस पहले शैम्पू कर लेना है सिंपली, उसके बाद जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल देना है, और निकालने के बाद कंडीशनर अप्लाई कर देना है। अगेन जो इनका कंडीशनर है इसी रेंज का, हाँ मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, इसका फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस है। मैंने जब से मास्क लगाया, शैम्पू किया, तब से मेरे बाल जो है वो काफी महक रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस आ रहा है, भीना भीना सा रोज का। तो मैं आपको बता दूं इनका कंडीशनर भी काफी अच्छा है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बालों को नुकसान करे। कोई मिनरल ऑयल नहीं है, पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कलर नहीं है, पीजी नहीं है। अगेन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंशन रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आंखें बंद करके वाओ पे ट्रस्ट कर सकते हो, ऑलवेज से, हमेशा की तरह आज भी बोल रही हूँ। तो ये हो गया कंडीशनर। और इसके बाद बात करते हैं हेयर मास्क की। तो इस तरह की बॉटल में आता है। हाँ कंडीशनर का मैं प्राइस बताना भूल गई, ये भी अगेन 300 ml का है और इसका प्राइस है 449 रुपीज। ये इनका पूरा रेंज है, हिमालयन रोज वाला रेंज है पूरा हेयर केयर का। तो ये बहुत अच्छा है। और मास्क की तो मैं क्या बात करूं, मास्क किस तरह से अप्लाई किया मैं आपको बता देती हूँ। बालों को धो लिया, मतलब शैम्पू कर लिया, इसी शैम्पू से एक्सेस वाटर निकाल दिया, टॉवल ड्राइड हेयर्स पे यहां से लेके मतलब मिडल से लेके टिप तक मैंने इसको अप्लाई कर दिया। और इसका OMG बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने अप्लाई किया है आज ही, मतलब 2 बार अप्लाई कर लिया, सेकेंड टाइम अप्लाई किया है। और बस लगाने के बाद 10-15 मिनट तक आपको छोड़ देना है, अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है मिड से लेके टिप तक, और उसके बाद आपको वॉश ऑफ कर देना है। ये बहुत अच्छा है, आपके फ्रिजी बालों की फ्रिजीनेस को कम करेगा, स्प्लिट एंड्स होंगे उनको रिड्यूस करेगा, रिपेयर करेगा आपके ब्रिटल डैमेज्ड स्ट्रैंड्स को, और ये सूट करता है ड्राई ब्रेकेज प्रोन हेयर को। तो ये काफी अच्छा है और इसकी कीमत है कुछ 599 रुपीज। 200 ml का ये बॉटल है। तो यहाँ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हाईली रेकमेंडेड है मेरे साइड से। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से फॉर श्योर चेकआउट कर लीजिएगा लिंक, वहां से आप क्लिक करके बाय कर सकते हो। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यार, मतलब वाओ के लिए तो बस क्या बोलूं, सिर्फ वाओ ही बोल सकती हूँ मैं। काफी अच्छी चीजें हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा, छोटा सा ये रिव्यू छोटू वाला, और ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और आप देख सकते हैं बालों में मेरे वॉल्यूम आपको दिख रहा है, शाइन भी दिख रहा है। तो बाल आप खुद ही देख लीजिए कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इस मास्क को लगाने के बाद और ये शैम्पू को करने के बाद। और मैं बोलूं तो पिछले 10 दिन से तकरीबन मैं ये 3 से 4 बार ये शैम्पू यूज कर चुकी हूँ। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेकआउट कर लीजिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे आज आपसे कुछ बात करनी है, और कुछ ऐसी बात करनी है जो कि बिल्कुल भी इट्स नॉट ऑल अबाउट हेट कमेंट। ये हेट कमेंट्स के लिए नहीं है, बट ये है एक
ऐसी मानसिकता के लिए मैं बात करने जा रही हूँ जो कि मुझे सच में समझ में नहीं आती, और मुझे क्या बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, और बहुत सारे लोग सोचते होंगे इस बारे में कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो या इससे पहले कि आप लोग सोचें कि दीदी क्या बात करने वाली है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोगों की मानसिकता क्या होती है। अगर आप लोगों को समझ आए तो मुझे जरूर समझाइएगा। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, किसी भी हॉलिडे पे या कहीं भी जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मैंने कोई भी ड्रेस पहना हुआ है, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, तुम कितनी बुरी लग रही हो, यू आर लुकिंग वेरी वेरी बैड, एंड यू आर अ बफेलो डॉग ये भी बोला है मुझे अभी रिसेंटली मेरी कम्युनिटी की एक फोटो पे। तो क्या है ये सब। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोग मजाक बना दें, मतलब लिखने के बाद हंसने वाले आइकन भी लगा देते हैं, यानी कि आप मजाक बना रहे हो किसी की। यार मतलब ठीक है ना, अगर आपको पसंद नहीं है आप मत देखो। कुछ लोग इसमें भी कह देते हैं कि अभी आप कह रही हो मत देखो, और फिर आप कहोगी कि देखो देखो मेरे चैनल को देखो। तो मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि मेरे चैनल को मत देखो, लेकिन मैं ऐसे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो मुझे और मेरी फैमिली तक को हर्ट कर दें। मेरे बारे में आप थोड़ा बहुत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार लिखने की भी तो एक मर्यादा होती है। आप उठा के कुछ भी तो मुंह उठा के नहीं लिख सकते कि आप कुछ भी लिख दो कि व्हाइट डॉग बफेलो डॉग, माँ बेटी दोनों। और हाँ यार, मैं आज आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके सजेशंस मेरे अच्छे के लिए हैं, मेरी बेटी के अच्छे के लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि प्रिशा को आप मोटापे के लिए कहना बंद कीजिए, क्योंकि कई बार आप लोगों को वो चीजें नहीं पता है जो हमें पता है। कहने का मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि उसने कितना ट्राई किया है। अभी 1 साल पहले वो थोड़ी सी स्लिम भी हुई थी, उसने काफी ट्राई किया था, लेकिन उसको इतनी वीकनेस आ गई थी डाइट करके कि मैं आपको क्या बताऊं। अब वो जब कंफर्टेबल फील करेगी वो कर लेगी, मैं उसको अभी फोर्स नहीं कर रही हूँ। कुछ बातें जो मेरे दिमाग में रह गई हैं वो बता रही हूँ। वैसे लिखी हुई तो मैंने एक जगह पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो वीडियो मैं बनाऊंगी पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जो याद आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो कि बेसिक मुझे चीजें आपसे कहनी थी। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वो जब चाहेगी तब वो कर लेगी, मैं उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही हूँ। वो जिस एज पे है उस एज पे उसका ज्यादा डाइट करना भी ठीक नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप लोग उसको ना उसके मोटापे पे से बोलना बंद कीजिए। इससे वो डिप्रेशन में जा रही है, इससे वो क्या बोलते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और वो थोड़ा सा इंफीरियर फील कर रही है। आप उसको ऐसा फील मत करवाइए प्लीज, नहीं तो मुझे मजबूरी में ना उसको दिखाना बंद करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर मेरे चैनल पे सिर्फ मैं ही आऊंगी, क्योंकि फैमिली को लाओ तो आप लोग फैमिली के लिए बहुत कुछ बोल देते हो यार, दिल तोड़ देते हो पूरी फैमिली का। तो फिर फैमिली को लाना मुझे बंद ही करना पड़ेगा ना। तो ये चीज पहली है मेरी कि प्रिशा को वेट पे से बोलना बंद कीजिए कि दीदी आप ध्यान दीजिए। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको बता रही थी, मैं टॉपिक से थोड़ा हट गया, आई एम सॉरी। जैसे कि जब मैं किचन में कुछ अच्छा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे ये कमेंट्स आ जाते हैं कि आप तो हैवी बनाते रहते हो, आपकी बेटी की बॉडी देखो। यार इस बात से इस बात का क्या मतलब है? आप ये कैसे भूल जाते हैं कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, एक ब्लॉगर भी हूँ, और कभी कभी मेरा रेसिपी शेयर करना जरूरी है, क्योंकि एक डेली ब्लॉग चैनल है जहाँ पे मुझे बहुत सारी औरतें वॉच करती हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि रोज रूटीन तो वो नहीं देखेंगी, कभी कभी वो एक्सपेक्ट करेंगी कि मैं उनको कुछ अच्छी रेसिपीज दूं। और मुझे भी अच्छा लगता है कभी कभी शेयर करना, रोज तो मैं भी शेयर नहीं करती, लेकिन हाँ समटाइम्स मुझे भी अच्छा लगता है। तो अब मैं अगर सिंपल रेसिपीज डालूंगी, बीच में ऐसा हुआ था एक बार, मतलब किसी तरह तो जीने दो, बीच में ऐसा हुआ था एक बार कि मैं सिंपल ही फूड शेयर कर रही थी, तो किसी ने लिख दिया था आप तो बड़ी बेसिक रेसिपी शेयर करते हो, ये रेसिपीज तो कोई भी शेयर कर देगा और इसमें क्या नया है, ये तो हम बनाते ही हैं, कुछ अलग सा शेयर करो कि जो ऐसा लगे कि हाँ आप कौन से स्टाइल में बनाते हो, देखने में मजा आए। तो वो जब सिंपल करो तो आप ये कर देते हो, यानी सिर्फ फैमिली के स्टमक के हिसाब से करो कि हाँ भाई बिल्कुल सिंपल रखना है, फैमिली का मतलब हस्बैंड का वेट ज्यादा है, मेरा भी ज्यादा है, प्रिशा का ज्यादा है, उस हिसाब से तो आप लोग ये कह देते हो। और स्पेशल रेसिपी तो शेयर करनी पड़ेगी जब चैनल है, भले मैं उसको प्रिशा को खिलाऊं या ना खिलाऊं, या वो सिर्फ इतना खा के छोड़ दे, या उसके लिए मैं अलग निकाल दूं आपको बिना बताए, कैमरे पे ना बताऊं। जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ कैमरे पे बताऊं, राइट। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बताना चाहते, हम सोचते हैं कि हमारे चैनल पे अच्छा दिखे इसलिए हम कुछ अच्छी रेसिपी शेयर करें, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है कि आप अपनी फैमिली को तो देखो। यहाँ तक भी मुझे लोगों ने आज के ही किसी ब्लॉग पे आया है कि खुद को और अपनी लड़की को तो देख, खा खा के पूरे बलून हो रहे हो। तो यार तुम्हारे घर पे आ रही हूँ मैं खाने के लिए, हाँ
आपको पता भी है क्या कि एक औरत का वेट जब बढ़ता है तो वो किन्हीं रीजनों से बढ़ता है, किन्हीं रीजन से बढ़ता है, जरूरी तो नहीं है। मैं पहले ऐसी नहीं थी गाइस, मैं जब मतलब यंग एज में थी आई वाज ओनली 45 kgs। बच्चों के बाद हुआ है और मेरे बच्चे ऑपरेशन से हैं, सिजेरियन हैं। और इसके अलावा आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आपको काफी तकलीफ होगी सुन के। मुझे कई सारे मिसकैरेजेस भी हुए हैं क्योंकि मैं RH नेगेटिव हूँ। मेरा जो ब्लड ग्रुप है दैट इज B नेगेटिव, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये रीजन है कि जिस वजह से मुझे काफी मिसकैरेजेस हुए लाइफ में। मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा है इमोशनली भी। और जब मतलब मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी मैं कभी शेयर करूंगी क्योंकि मुझे अभी रोना नहीं है, इसलिए वो बातें मैं फिर कभी आपसे प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूंगी। कौन कौन जानना चाहता है मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं बनाऊंगी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो मेरी बॉडी ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन हाँ फिर भी मैं जानती हूँ कि मेरी बॉडी कुछ इस टाइप की है कि अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं काफी पतली हो सकती हूँ। लेकिन मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ गाइस। मुझे थोड़ा सा ईजी रहना अच्छा लग रहा है। मैं खुश हूँ जैसी हूँ। आई लव माई सेल्फ। और ये आजकल के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप खुद को प्यार करो तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस झलकता है वो अलग ही होता है। तो मैं आज आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं बहुत बुरी हूँ, कुछ लोग ये कह देते हैं, कुछ लोग उम्र को लेके परेशान करते हैं कि आपकी बेटी 10th में आ गई है और आप जो है कैसे कपड़े पहन रहे हो। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी मजबूर नहीं करती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो। अगर मैं आपको ओवर एक्टर लगती हूँ, बहुत सारे लोग लिखते हैं आप ओवर एक्टिंग करती हो, कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं है। मैं जैसी हूँ, अगर आपको मैं ओवर एक्टर लग रही हूँ तो यही मेरा रियल स्टाइल है बात करने का, जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ। तो आप ऐसे समझ सकते हैं मैं कोई ओवर एक्टर नहीं हूँ, ना मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, तो फिर मेरा यही स्टाइल होगा। तो फिर आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मत देखो। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक भी लिखा जब मैं घूमने के लिए गई थी, जब मैंने ऐसा कुछ विवेक ने कुछ लेडीज को बोला था, उन लेडीज को जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स, बहुत ज्यादा गंदे कमेंट्स कर रही थी। तो कुछ उन्हें बोला था कि ज्यादा घमंड मत करो क्योंकि ये जो तुम घूमने आए हो ये भी हमारी वजह से ही आए हो। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने कब आपको क्रेडिट नहीं दिया। शायद आपने आने से पहले वाले 2 व्लॉग्स नहीं देखे। दोनों व्लॉग्स में मैंने ये चीज, जब मैं यहाँ जा रही थी विवेक की बर्थडे पे, उसके जस्ट 1-2 दिन पहले वाले व्लॉग्स आप चेक करिए, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने ये चीज साफ बोली है कि ये चांस मुझे आप लोगों की वजह से मिला है। क्रेडिट गोज टू यू गाइज। मैं हर चीज में आप लोगों को ही आगे रखती हूँ और हमेशा मैं आप लोगों को थैंकफुल होती हूँ दिल से, क्योंकि आप ही लोगों ने, मैं आज भी बोल रही हूँ, इसी काबिल बनाया है कि मेरे हस्बैंड को मैं बर्थडे पे वहां लेके जा सकी, उनको एक ऐसा गिफ्ट दे सकी जिसने उनको इतना खुश कर दिया। और आज मैं खुद कह सकती हूँ कि मैं एक सक्षम, एक सक्सेसफुल, एक पांव पे खड़ी हूँ अपने, कि आज मेरे माँ बाप को भी जरूरत पड़ जाए तो मैं उनको सहारा दे सकती हूँ। इस काबिल मुझे आपने बनाया है। लेकिन ये फिर कहाँ से आ गया कि आप हमें ताने मारे कि हमारी वजह से आप हैं। मैं मानती हूँ कि मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ, लेकिन इसमें मेहनत मेरी भी है, मेरा भी सेक्रीफाइस है जो मैं रात दिन एक करके मेहनत करती हूँ। और फिर अब आप बोलोगे कि ये तो आपकी अपनी चॉइस है, तो या ये मेरी चॉइस है, मैंने मना बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन चॉइस का मतलब ये नहीं है कि आप इंसानियत से आगे बढ़ के कुछ लिख दें या कुछ उतनी पर्सनल चीजों के परे चले जाएं कि आप हमारी पर्सनल लाइफ को रूल करने की कोशिश करें। जैसे कि क्लोथ्स, मैं क्या क्लोथ्स पहन रही हूँ दैट इज माई चॉइस। मेरी एज के अकॉर्डिंग मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये इस चीज में मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे हस्बैंड से ज्यादा किसी के बारे में जानने की जरूरत है। इवन मैं मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनसे मैं पूछती जरूर हूँ, लेकिन कई बार अगर मेरा किसी चीज का बहुत मन कर रहा तो मैं कर लेती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ कि आई बिलीव इन कि लाइफ एक ही बार मिली है तो उसको क्यों ना जिए अच्छी तरह से। ओके, एक और चीज, आज जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ, 2 हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, इन चीज पे दोबारा कमेंट ना करें प्लीज। मुझे इतना परेशान ना करें, किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे मैं ध्यान ज्यादा देती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दुख होता है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत लॉयल हूँ। मेरे घर में जो हो रहा है, खाना नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, बन रहा है तो बन ही रहा है, जो चीज बन रही है वही बन रही है, कुछ भी फेक नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी फेक सुन के मेरे कान पक चुके हैं, तो प्लीज स्टॉप इट गाइज, ठीक है ना। प्रिशा हेल्प करती है तो ये बोला जाता है कि आप स्टडी नहीं कर सकते क्या, आप ये सब कर रहे हो। अगर वो हेल्प नहीं करती है और मैं ये बता दूं कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है या कुछ, तो बोला जाता है कि इतनी बड़ी लड़की सांडनी जैसी हो गई और माँ की हेल्प नहीं कर सकती, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी यहाँ पे कि सिर्फ गलत ही लोग हैं मेरे साथ। मैं बोलूंगी मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उसका 5-10% पीपल ही ऐसे होंगे, बाकी के 90% पीपल लव मी लाइक एनीथिंग। बस उन्हीं के लिए मैं जी रही हूँ।
उन्हीं के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ रेगुलर, और बस ऐसा ही है। दूसरी चीज़, रेसिपीज बहुत सारे लोग लाइक करते हैं देखना। जब मैं अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती हूँ उस पर व्यूज़ ठीक से नहीं आते। जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो आ जाते हैं। जब मैं कुछ अच्छा शेयर करने की कोशिश करती हूँ एक पॉजिटिव टाइटल के साथ, जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं बहुत नेगेटिव टाइटल्स डालती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जो होता है वीडियो में वही डालती हूँ। बट एक चीज़ पूछ रही हूँ मैं आपसे कि जब मैं नेगेटिव टाइटल्स डालती हूँ तो लोग अच्छे से वॉच कर लेते हैं, और अगर मैं पॉजिटिव टाइटल डाल रही हूँ और बहुत ही अच्छे से, जो कि एक्चुअल वीडियो में हो रहा है, जैसे कि ग्रॉसरी शॉपिंग, या फिर कि आज पति ने क्या किया कि इतना मजा आ गया, या बहुत अच्छी खुशखबरी है, या कुछ भी एकदम नॉर्मल यूजुअल लाइफ जो चल रही है, डे टू डे लाइफ की जो चल रही है हमारी लाइफ, उसके रिलेटेड जब मैं कोई टाइटल डाल देती हूँ तो व्यूज नहीं आएंगे, चाहे उसमें कितनी भी अच्छी रेसिपी हो। और अगर कुछ भी नेगेटिव हो या समथिंग लाइक ओ माय गॉड क्या हो गया, तो उस पर व्यूज आ जाएंगे, चाहे उसमें रेसिपी ना हो या बेकार सी रेसिपी हो, कोई खास ना हो। तो अब ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे फिर एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं होता है। इस चीज में तो आप बिलीव करते हो ना कि सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर मैं भी एक इंसान हूँ, सबको खुश रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझसे खुश हैं, बस उन्हीं के लिए मैं काम कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मतलब सिर्फ क्राउड मेरे चैनल पे आए और वो उस टाइप का आए जो मुझे, मेरी फैमिली को दुख दे। ऑलरेडी हमने जिंदगी में बहुत सहा है, तो कुछ अच्छे दिन आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ में उन दिनों को बिताऊं, यही चाहती हूँ मैं। बस इसीलिए मैं ज़्यादा अब इस वीडियो को नहीं बढ़ाते हैं। कुछ और भी बातें हैं जो कभी विवेक के साथ बैठ के आपसे डिस्कस करूंगी, जो काफ़ी दुख सा होता है, बस इसीलिए बोल दिया है। और हाँ, जो 90% पीपल मुझे प्यार करते हैं उनके लिए बिग बिग किसेस यार। आप लोगों की वजह से तो मैं हूँ आज, मैं सिर्फ रुचि हूँ। इंडियन यूट्यूबर रुचि मुझे किसने बनाया है? वो आप लोगों ने बनाया है। ये मैंने हमेशा एक्सेप्ट किया है, कभी छोड़ा नहीं है इस चीज को पीछे बोलने से। और एक चीज अभी कमेंट मैंने यहाँ पे रखा था, आज ही निकाल के इसलिए पढ़ के आपको बता रही हूँ, बहुत जरूरी है डिस्कस करना। मैंने क्या किया ना, हाँ, जब मैंने मीशो का लास्ट हॉल किया था तो मुझे किसी ने उस पर कमेंट किया था या किसी दूसरे वीडियो पे उसके बाद कि इतनी सब शॉपिंग करती रहती है और इतना किसी गरीब को खिलाए इस टाइम पे या उसकी मदद करे तो वो नहीं होता है, कितनी बेशरम औरत है। तो मैं उसका ये जवाब देना चाहूंगी, मैंने उनको भी ये जवाब दिया था, यहाँ भी दे रही हूँ। मैं एग्जैक्ट कमेंट भूल चुकी हूँ, अगर मिल गया तो यहाँ कहीं लगा दूंगी कि आपने मुझे आके देखा कि मैंने किसी की मदद की या नहीं। कहते हैं ना कि दान हमेशा गुप्त रखना चाहिए, दान कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। तो आपको नहीं पता है ना, तो प्लीज यार अपने आप से जज करना बंद करिए कि अगर मैं मतलब किसी को मैं शो नहीं कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हर चीज कैमरा पे शो करें। मुझे नहीं लगता कि जब मैं किसी की मदद करती हूँ या किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करती हूँ तो उस टाइम पे मुझे कैमरा ऑन करके जरूर दिखाना चाहिए, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये काम मैंने कभी नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है कि कैमरा के पीछे मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं की होगी? ये आपकी गलतफहमी है। मेरे से जितना होता है मैं जरूरतमंदों की हेल्प करती हूँ, और इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये मेरी खुद की चॉइस है, क्योंकि कहते हैं कि आप करो तो फिर दिखाओ मत, तो बस वो वाली बात है। तो आप कौन होती हो जज करने वाली और मुझे ये बताने वाली कि मैं किसी की मदद करती हूँ या नहीं? मुझे भी पता है कि कठिन वक्त चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जीना छोड़ देंगे। बिल्कुल जीना नहीं छोड़ सकते। और ऐसा भी नहीं है कि इतने कठिन वक्त में कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है। मेरा काम है कि मैं आपको नई नई चीजों के बारे में बताऊं, ठीक है? आपको पसंद आ रही है यू कैन बाय, अगर नहीं पसंद आ रही है आप स्किप कर सकते हो, है ना? और यही रीजन है कि मैं ज्यादातर ब्लॉग में ऐड ना करके अलग से वीडियोस बना देती हूँ मीशो के, कि भाई जिसको इंटरेस्ट हो वही देख ले। तो ऐसे वाली बात है, इतना जज मत कीजिए। चलिए अब यहाँ पे इस कन्वर्सेशन को स्टॉप करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो बातें मैंने आपसे की हैं वो आपको थोड़ी सी समझ आई हो, उन्हें आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लें। और जो लोग मेरे प्यार करने वाले हैं वो बिल्कुल भी ऐसे ना सोचे कि दीदी ने इस चीज को हाईलाइट किया और दीदी जो प्यार करने वाले हैं उन पे ध्यान नहीं देती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इन्हीं लोगों पे ध्यान देती ना तो मैं आपको इतना प्यार नहीं करती कि आपके लिए चाहे मेरी तबीयत ठीक हो ना हो। कितने सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि ब्रेक लेते रहते हैं बीच में, मतलब लेते हैं यार, उनकी भी जिंदगी अपनी, लेकिन मैं ब्रेक बहुत कम लेती हूँ। आपको पता होगा, महीने में 2 बार या कभी कभी तो 1 ही बार या कभी तो बिल्कुल नहीं। बिकॉज आई लव यू गाइज, आई नो, मुझे पता है इंपॉर्टेंस प्यार करने वालों की, क्योंकि जिंदगी में प्यार की बड़ी कमी रही है। आपको पता है मेरे पेरेंट्स मुझे कितने साल बाद मिले, मतलब शादी के बाद से उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। आपको पता है यही बात। तो पता है मुझे प्यार की क्या कीमत होती है। जिस औरत के भाई बहन उससे बात ना करते हो, माँ बाप उसे बहुत बरसों बाद मिले हो,
सास का प्यार ना मिला हो, ससुर बहुत जल्दी ऊपर चले गए हों इस दुनिया को छोड़ के, उस औरत को पता होगा ना कि अगर उसे कोई प्यार करता है तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। एंड बिग किसेस टू यू, बाय बाय।